तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे 100 रुपया नहीं छूटता, तुम क्या सोने की गिट्टी छोड़ोगे। लेकिन ऐसे लोग हैं संसार में जिनकी ताकत से ये धर्म चल रहा है। मंदिर की द्रव्य से, मंदिर में पूजा करने वालों की ताकत से धर्म नहीं चल रहा, मंदिर में द्रव्य का दान देने वालों की ताकत से धर्म चल रहा है। मंदिर के धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में सुबह घुस करके पूजा करके आ गए, हमको मोक्ष मिलेगा। गलत फहमी में नहीं रहना। मोक्ष उसको मिलेगा जो मंदिर की व्यवस्था बना रहा है, जो दूसरे धार्मिक व्यक्ति को आगे कर रहा है। आप पधारो, सौभाग्य है, आप भी कर लो, आप भी कर लो, बांटते चलो। प्रेम का नियम है, जितना मौका मिले सो बांटते चलो। वो देते चले गए, किसी बात में चिकता नहीं है। हम तो बात बात में थोड़ा सा भगवान नहीं कि चिक गए। अभी किस बात में चिक गए? इतनी सी बात में चिक गए। वो रोज सुबह हमारी जगह में बैठ करके पूजा करता है, हम मंदिर ही नहीं जाएंगे। इतनी सी बात में चिक गए तुम। अरे न मंदिर तुम्हारे पापा का है ना उसके पापा का है, न जमीन में तुम्हारा कब्जा है ना उसका कब्जा है। मान लो वो वहां पे खड़ा हो गया, थोड़ा टाइम आगे पीछे कर लेते। हम नहीं जाएंगे मंदिर, हमने तब से जाना बंद किया तो आज तक हम मंदिर ही नहीं गए भैया। क्यों? चिक गए। एक बार किसी ने कह दिया, ये देखो साहब 8:30 पे आए, इतना बोल दिया, इतनी सी बात में चिक गए। हमने महाराज पहले तो मंदिर जाते थे, लेकिन एक बार कुछ टोका टोकी हो गई, उसके बाद से हमने मंदिर जाना बंद कर दिया है। कितने साल हो गए? मैंने 12-13 साल से मंदिर नहीं गए। गजब आदमी हो तुम यार, हैं? छोटी सी बात में तुमने भगवान छोड़ दिया। बोले महाराज वो माँ मर गई थी, भगवान को लड्डू चढ़ाया था, माँ से कहा, भगवान से कहा था कि मेरी माँ बच जाएगी तो सोने का छत्र चढ़ाएंगे। माँ मर गई महाराज, उसके बाद मंदिर जाना ही बंद कर दिया हमने। तो हमारा दिल ही टूट गया। अरे ऐसा कैसा तुम्हारा दिल है भाई कि तुम्हारा दिल इतनी सी बात में टूट गया? ऐसी टूटी फूटी चीज को घर में नहीं रखते, है ना, बाहर निकाल देते हैं। इतनी सी बात में तुम्हारा दिल टूट गया। तुम्हारा दिल दिल नहीं है, कचड़ा है। तुम भगवान की कीमत नहीं समझते। वहां पर आचार्य श्री कहते हैं, समसत्तु बंधु बग्गो समसु दुखो पसंद सनिंद समो समलोट कंचनो पुण्य जीवित मरणे समो। जीवन और मरण में समान एक जैसी सोच हो। अंतिम समय में काया छोड़ते वक्त भी उनको ये नहीं लगा कि कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? हम खुद ही छोड़ रहे हैं, हम खुद छोड़ रहे हैं इसको। अब जाना है। गुरुवर के शब्द थे, साधन जब तक साधन हो तब तक तो बहुत अच्छा, जिस दिन साधन बंधन लगने लगे उस दिन आदमी को बंधन मुक्त हो जाना चाहिए। एक गाड़ी खरीद के लाए 15 लाख रुपए की, बहुत अच्छी। रास्ता चलते एक बार एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल गाड़ी हो गई, टैग लग गया ना एक्सीडेंटल। अब वो दूसरी बार एक बार जाकर के बीच में उसके तेल में कचरा फंस गया, बंद हो गई। तीसरी बार उसका एक टायर फूट गया। चौथी बार रास्ते में सफर कर रहे थे, आगे की हेडलाइट फूट गई। अब क्या करोगे? सुधरवाओगे कि अलग करोगे? बड़ा आदमी होगा तो क्या बोलेगा? बोलेगा भैया ये गाड़ी बेचनी है। बोले क्या? कभी भी इसकी हेडलाइट फूट जाती है, कभी भी इसका टायर फूट जाता है, कभी भी इसकी अंदर की मशीनरी जंग खा जाती है। अब तुम्हारे घर के अंदर भी अब किसी की हेडलाइट फूट गई, वो मिचमिचिया रहा है। क्या हुआ? 17 नंबर का चश्मा लगा है। अरे भैया तुम्हारी हेडलाइट फूटने का टाइम आ गया। अब ये हेडलाइट फूट रही हो, तुम्हारे चलने के पहले ऐसे चल मेरी गाड़ी टमक टू, इधर हिल रहा हो, इधर हिल रहा हो, इधर। बेटा हाँ भैया दद्दा आ गए। क्या है? अंदर की मशीनरी डिस्टर्ब है, अलाइनमेंट खराब हो गया। पैदा हुए थे तो दोनों टांग से बराबर चलते थे, हम पता नहीं कहाँ से एक टांग 1 इंच छोटी हो गई। अब छोटी हो गई तो क्या करें? पंजा रख रख के काम चला रहे हैं। तो क्या हो गया? भैया डेड स्टॉक का माल हो गया है, छोड़ने की तैयारी करो। अरे अभी कहाँ महाराज, अभी तो नौआ के यहाँ जाना है, बाल थोड़े काले करवाएंगे। तुम्हारी हेडलाइट में मिचमिचिया रही है, तुम्हारा पैर 1 इंच छोटा हो गया है, हाथ में लट्ठी आ गई है, बैसाखी आ गई है, घर वाले आते नहीं हैं, दिन भर कुत्ते के साथ उठते बैठते रहते हो, कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है, उसके बाद भी बाल काले करा रहे हैं भाई साहब। हमने कहा क्या इससे क्या मिलने वाला है? बोले समाज में रहना है। हमने कहा समाज में रहना नहीं है, उठना है। उठने का टाइम आ गया है, आज नहीं तो कल जय श्री राम होने वाला है।
उस समय भी आदमी जो है रहना चाहता है, लेकिन गुरु जी कहते थे साधन बंधन लगने लगे। डॉक्टर कह दे 35% हार्ट काम कर रहा है, ब्लड शुगर 550 हो गई है। डॉक्टर कह दे कि भैया इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यूरिया, मैग्नीज सब जो है बढ़ गया है, हाइपर लेवल पे है। थोड़ा सा हाथ टिकाएं तो यहाँ की हड्डी चटक जाए, थोड़ा सा पैर ऐसा रखें तो पैर के टखने की हड्डी चटक जाए, बैठ नहीं सकते, घुटने मुड़ ही नहीं रहे हैं महाराज, चेयर पर्सन हो गए हैं। हमने कहा ये भी ठीक है। हमने कहा ये क्या है प्रवचन में चेयर पर्सन? बोले कुछ नहीं महाराज, ऊपर उठना है। तो हमने कहा 1 फीट पहले से उठ जाओ, बाद में थोड़ा उठने में सहूलियत रहती है। स्वर्ग क्या है ना, कुर्सी में बैठने पर स्वर्ग थोड़ा पास हो जाता है। कितना पास हो जाता है? बोले 1 फीट तो ऊपर हो ही जाता है, पास हो ही जाता है हमारा। हमने कहा चलो तुम स्वर्गवासी हो जाओ, बैठे रहो। अब ये सब क्या है, साधन बंधन लगने लगे। उसके बाद आदमी 1000 जुगाड़ करता है। आचार्य सिंह जी को लगा कि साधन बंधन लगने लगा है। उन्होंने कहा धर्माय तनु विमोचन, अब मैं अपनी व्यवस्था बनाऊंगा और छोड़ूंगा। तो शरीर उनका छूटा नहीं, बुद्धिपूर्वक उन्होंने छोड़ दिया। जीवित मरने समो समणो, ऐसे भी मुनि महाराज हैं जो दोनों चीजों में बिल्कुल समान भाव लेकर के जीवन जी रहे हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।